Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ालते हैं आज की एक अफसोसनाक ख़बर पर। बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे बीच मौजूद रहने वाले सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट जिसका नाम था जुनैद मुल्तानी, उनका आज इंतकाल हो चुका है। इससे पहले भी हमने ख़बर दिखाई थी और इमदाद के लिए भी अपील की थी क्योंकि मरहूम जुनैद मुल्तानी के 4 मासूम बच्चे हैं जिसमें से 3 औरत बेटी है और 1 लड़का है। तो ये मासूम बच्चों की मदद के लिए हमने खबर बताई थी और वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये अपील भी की थी कि जुनैद मुल्तानी की किसी तरह मदद की जाए। खैर, हमेशा की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी, यानी हुकूमत की जानिब से कुछ मदद नहीं मिली मरहूम जुनैद मुल्तानी को। मरहूम जुनैद मुल्तानी के जो है किडनीज फेल हो चुके थे जिसके लिए बार बार अपील भी की गई थी। खैर, हुकूमत के काम पे जो नहीं चढ़ी। वहीं पर हमारे INPR डिपार्टमेंट से भी मदद मांगी गई थी, वहाँ से भी कुछ मदद नहीं मिली। खैर, मदद कौन करेगा भी नहीं। हमारे बीच रहने वाला एक सीनियर जर्नलिस्ट किस तरह से मेहनत करता है, किस तरह से मेहनत मशक्क़त कर कर एक रिपोर्ट बनाता है, शायद उसका एहसास बहुत कम लोगों को होगा। अब यकीन जानिए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक सहाफ़ी जब फील्ड पे निकलता है, ग्राउंड पे निकलता है, चाहे वो कहीं पर बम ब्लास्ट की रिपोर्ट हो, चाहे कहीं पर एक्सीडेंट की रिपोर्ट हो, चाहे कहीं भी दंगे फसाद की रिपोर्ट हो, या तो फिर चाहे कहीं भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो या कोरोना वायरस की रिपोर्ट बनाना हो, तो एक सहाफ़ी अपनी जान की बाजी लगाकर ये सारी रिपोर्ट तैयार करता है आवाम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पर हुकूमत की नाकामी भी आवाम के सामने पेश करता है एक सहाफ़ी। लेकिन शायद हुकूमत को ये पता नहीं सहाफ़ियों को क्या समझते हैं क्या नहीं, पता नहीं। खैर, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है हुकूमत और सहाफ़ियों के बीच। हम अदबन गुजारिश करते हैं हमारे तमाम सहाफ़ियों से, सीनियर जर्नलिस्टों से या फिर जो जूनियर जर्नलिस्ट हैं उन लोग से भी हम अदबन गुजारिश करते हैं कि आपसे जो हो सकता आप सब एकजुट होकर जुनैद मुल्तानी की फैमिली की मदद करें। जितनी भी आपकी इस्तेदाद है वो इस्तेदाद के हिसाब से आप मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल सच न्यूज़ की जानिब से 10,000 रुपये हम ले जाकर हमारे मरहूम जुनैद मुल्तानी साहब की वाइफ को देंगे। तो बहरहाल हमारी भाभी से भी अदबन गुजारिश है कि हमारा ये नजराना कबूल करें। हम कल आकर आपसे मुलाकात करेंगे और वहीं पर हमारे नाज़रीन से अदबन गुजारिश करते हैं कि मरहूम जुनैद मुल्तानी के 4 मासूम बच्चे हैं जिसमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो हो सकता है हम कल जाकर उनसे मिलकर उनका गूगल पे नंबर भी लेंगे और आपसे जो हो सकता आप अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से मरहूम जुनैद मुल्तानी की फैमिली की मदद भी कर सकते हैं क्योंकि ये गरीब जर्नलिस्ट था, एक काबिल जर्नलिस्ट था। मरहूम जुनैद मुल्तानी को अल्लाह ताला जो है जन्नत में आला से आला मुकाम अदा फरमाए, ये हमारी दुआ है। और सभी से अदब गुजारिश करते हैं कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जुनैद मुल्तानी के हक़ में दुआ करें। तो आइए नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट जुनैद मुल्तानी का ये आखिरी सफ़र हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट की हैसियत से आज हमारे लिए ख़ास तौर पर पुराने शहर के सहाफ़ियों के लिए ये इंतहाई दर्दनाक दिन है, गमनाक अलमनाक दिन है कि हमारे एक साथी जुनैद मुल्तानी इंतकाल हुआ उनका। और सबसे बुरी खबर ये है, बुरी बात ये है कि 6 माह से ये जो सहाफ़ी हमारे साथी सहाफ़ी हैं वो तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद के लिए हुकूमत से कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि KTR को उन्होंने खुद जो बतौफी सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसका जवाब भी नहीं आया। हालांकि ये सहाफ़ी अपने कलम के ज़रिए कौम की खिदमत अंजाम दे रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन जब उसे मदद की ज़रूरत पड़ी, जब उसके गुर्दे ख़राब हो गए, जब उसके गुर्दे नाकारा हो गए, वो तड़प रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसको कोई मदद नहीं की गई। हालांकि आप देखेंगे ये जो आपस में जो साथियाँ थे वो कुछ मदद करने की कोशिश करे लेकिन हक अदा नहीं कर सके
क्योंकि जो गुर्दों का जो मामला होता वो ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, गुर्दों की पेवनकारी ज़रूरी होती है। एक ऐसे सहाफ़ी को जो अवाम की खिदमत कर रहा, बार बार केसीआर हुकूमत से, बार बार केटीआर से ये अपील की गई थी कि इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन का इंतज़ाम करें, गुर्दे की पेवनकारी का इंतज़ाम करें, लेकिन कहीं पर इंतज़ाम नहीं हुआ। और आज आप देखेंगे कि वो अपने 20 बच्चों को छोड़कर चला गया है। कोई मामूली बात नहीं है ये। एक फर्द की जब मौत होती है खानदान की, तो सारा खानदान मुतासिर होता है। और आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके छोटे बच्चे, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, अब उनको कौन देखेगा, ये देखना जरूरी है। अब क्या है, हुकूमत एक मदद कर देती है सीएम रिलीफ फंड बोलकर, लेकिन इस 1 लाख रुपए से क्या उस खानदान का चूल्हा जलेगा, क्या उनके बच्चों की तालीम मुकम्मल होगी, बच्चों की शादियों वगैरह का है। एक बच्ची अब सीए कर रही है बच्ची वो, और दूसरे 2 बच्चियां पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, उनकी तालीमी मदद कौन करेगा, उनकी इमदाद कौन करेगा, ये भी सोचना है। और ये अगर हुकूमत पे हम छोड़ देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, कम से कम सहाफ़ी भाइयों को मैं समझता हूँ, ठीक है हमारे हालात ख़राब होंगे, लेकिन हम अगर अपने जेबों से 500-500 रुपये भी अगर दे दें तो कुछ इसकी मदद हो सकती है। हमारे भाई की जो मुतवफ़ी भाई है, मरहूम भाई है, उसकी मदद हो सकती है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर ऐसा वक्त आएगा कि हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। ये सोचना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने पूरे सहाफ़ती बिरादरी, खास तौर पर जो पुराने शहर के सहाफ़ी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह आप ज़रूर जुनैद मुल्तानी के ख़ानदान की मदद करें। उनका एक बच्चा है, 3 बेटियां हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी ज़रूर मदद करो। अगर आप खुद ये पैसों का जहाँ तक मामला है, जाइए, जाके मरहूम एकेडमी से क्या है, गवर्नमेंट से क्या है। एक बात यह है कि हुकूमत से बार बार अपील करे, कुछ भी हुआ नहीं। चाहे केसीआर साहब रहो, चाहे केटीआर साहब रहो, कोई नहीं करे। हमारे अपने जो जिन हलकों में फिर के जुनैद मुल्तानी रिपोर्टिंग करते थे, वो लोगों से भी कोई ताउन नहीं मिला। कम से कम अब पैसों की मदद तो होनी चाहिए, जो भी मुमकिन हो सकती है। जैसा रियाज साहब बोले, मुमकिन हद तक खुद अपने को भी करना चाहिए। हमारी खास तौर से केटीआर साहब से अपील है कि मरहूम के ख़ानदान के लिए कम से कम एक डबल बेडरूम मकान का इंतज़ाम किया जाए। उनकी लड़कियों की तालीम के लिए कोई एक जिम्मेदारी का काम हुकूमत की जानिब से किया जाए, तो कम से कम मरने के बाद ही सही उनसे कुछ हद तक ही सही इंसाफ हो सकता। ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ठोस कोई इकदाम नहीं किया गया। और यहाँ पर प्रेस एकेडमी के जो हमारे चेयरमैन है अल्लम नारायण, उनसे खास तौर पर मैं अपील करता हूँ, और ये उनका फर्ज बनता है कि आप उनकी ज़िंदगी में तो मदद नहीं करें, कम से कम वो शख्स अब गुजर गया है, कम से कम उनके बच्चियों की, उनकी बीवी की मदद कीजिए, उनकी बेवा की मदद कीजिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। वरना ऐसे लोग आएंगे, मरते जाएंगे, तो इससे तो नुकसान किसका होगा, उसके घर वालों का होगा। यहाँ पर ये गुजारिश है, जैसा कि खलील कादरी ने कहा है, खलील कादरी साहब, कि डबल बेडरूम का मकान ये मरहूम के बेवा को और बच्चों को दिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इस ताल्लुक से हम खुद यूनियन की तरफ से भी ट्वीट करेंगे, हम केसीआर से मुलाकात करेंगे, बाज़ाब्ता नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये नौजवान सहाफ़ी है, कोई बड़ी उम्र का सहाफ़ी नहीं था, ये बिल्कुल नौजवान सहाफ़ी था, और उनकी खिदमत है, और उनकी खिदमत के सिले में उनको ज़रूर मदद की जानी चाहिए। और ये तो हुकूमत की बात रही है, लेकिन मैं जहाँ तक हमारे सहाफ़ी हैं हैदराबाद के खासतौर पर पुराने शहर के भाई, अगर आप एक 500 रुपये अगर अपने जेब से निकालेंगे आपके हस्बे इस्तिताअत, वो ज़रूर उनकी मदद हो जाएगी। आप जाइए, जाके उनके घर में लेके आइए ये चीज़ें जो है जी। इस सिलसिले में एक आध ताज़ियती इजलास हबीब भाई के ऑफिस में रख के डिसाइड करेंगे। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।